अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है लड्डू पेठियाँ बनाने की, जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होती हैं। इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, बस चंद चीज़ें वो आपके सामने है, मैं आपको बताती जाती हूँ। ये सब्ज़ धनिया मैंने एक गट्ठी ली है, उसे काट लिया है। ये सब्ज़ मिर्चें सब 6-7 अदद है। और चने की दाल 250 ग्राम, दाल माश 150 ग्राम। 2 गठियाँ मैंने पुदीने की ली थी, उन्हें काट कर अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया। और ये इमली और ये खुबानी के कुछ पीस है 20-25, और ये ज़ीरा है। और दूसरे ये मसाला जात सारे, ये मैं आपको साथ साथ जब डालूँगी इसमें लड्डू पेठियों में तो फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कि कितनी कितनी डालनी है और क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। ये रेसिपी बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाएं, अपने बच्चों को दें, खुद खाएं। इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। इसके लिए ये सामने चीज़ें हैं आपके, बस ये है कि दालें रात को भिगो देनी है पानी में। चले आए तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन मैंने फ्लेम पे रख दी है और इसमें खुबानी के जो पीस थे वो डाल दिए हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, 1 गिलास पानी इसमें ऐड किया है और इसे मीडियम फ्लेम पे रख दी है। और ये देखें कुटी हुई मिर्चें मैं 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा डालना चाहती हैं तो फिर ज़्यादा डाल सकती हैं, मैंने बस मीडियम सी ली हैं। अब इसे पकने के लिए रख देना है, यानी कि ये सॉफ्ट सी हो जाए। दूसरी तरफ मैंने दाल जो 250 ग्राम ली थी चने की, रात को इसे नीम गर्म पानी में डिप कर दिया था। अब पानी सारा निकाल लिया है और अब ये दाल देखिए आपके सामने है। इसे अब ग्राइंड करने के लिए मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से स्पाइसी डालूँगी। ये देखिए, ये बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। आपने अगर ज़्यादा सॉफ्ट बनाने हैं तो 2 चम्मच भी ले सकती हैं। ये नमक हस्बे ज़ायका मैंने थोड़ा सा लिया है। आप अगर ज़्यादा तेज़ नमक खाना पसंद करते हैं तो आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। ये बीच में ही ग्राइंड हो जाएगा जब इसे करेंगे, साबुत ज़ीरा है। और ये दाल माश 150 ग्राम ली थी, ये भी मैंने रात को ही भिगो दी थी नीम गर्म पानी में। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छी तरह ग्राइंड करना है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी डालें तो ये बहुत नरम हो जाएगी, फिर लड्डू पेठियाँ तैयार नहीं होंगी। ये देखिए, अब ये सही तरह ग्राइंड हो गई है। अब इसे मैं बाउल में बाहर निकाल रही हूँ। इस स्टफ़ में चाहिए, ऐसे होना चाहिए मटेरियल। अब ये मैं चेक कर रही हूँ कि आया ये खुबानी वगैरह सॉफ्ट हो गई है। हाँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इसे तकरीबन मैंने 15 मिनट तक इसे उबाला है। अब दूसरी तरफ अब मैं शुरू कर देती हूँ चटनियाँ बनाना। सबसे पहले मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं, 6-7 अदद सी सब्ज़ मिर्चें। इन्हें पहले अच्छी तरह ग्राइंड कर लो। और इसके बाद जो पुदीना और सब्ज़ धनिया लिया हुआ है वो मैंने धोकर अच्छी तरह काट कर साफ़ कर लिया है। और अब इसको मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ। और ये स्पाइसी हैं, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च और ये सुरख मिर्च। ये मैंने तो ये स्पाइसी जो है ना बहुत कम डाले हैं, मीडियम से। अगर आप चटनी आप ज़्यादा तेज़ बनाना चाहती हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। ये इमली रात को भिगो दी थी और उसका पानी गुठलियाँ वगैरह निकाल कर पानी निकाल लिया है और वो इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा इसका टेस्ट जो है ना अच्छा सा हो जाए। वैसे तो ग्रीन चटनी ऐसे भी पुदीने और धनिया की बनाई जा सकती है। अब ये देखिए, ग्रीन वाली चटनी हमारी तैयार हो गई है। ज़बरदस्त कलर आया है। इसमें आप स्पाइसी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ले लें, सुरख मिर्च ले लें, जितना जी चाहे आपका, लेकिन मैंने तो बस मीडियम डाले हैं। अब सेकंड में हम कर रहे हैं मीठी खट्टी मीठी चटनी जो बनानी है। खुबानी डाल दी है और इसमें मैंने इमली का पानी डाल दिया ताकि ये मीठी भी हो जाए और खट्टी भी हो जाए। और इसे मज़ीद मीठा करने के लिए 1 चम्मच मैंने चीनी ले ली है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह 2 चम्मच भी ले सकते हैं। खुबानी ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैंने 1 ही चम्मच इसमें चीनी ऐड की है। अब इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है
और इस पहले जब मैंने इसे पकने के लिए रखी हुई थी तो इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। अब ये देखिए हमारी मीठी चटनी भी तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई फ्लेम पे रख दी थी और इसमें ऑयल डाल दिया था। मैंने चेक कर लिया, ऑयल जो है ना सही गर्म हो गया था। अब मैं इसमें लड्डू पेठियाँ बना रही हूँ। मैं इसमें चम्मच की मदद से वो डाल रही हूँ मटीरियल। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। मुझे ये डर लग रहा था कि हाथ ना जल जाए, इसलिए मैं चम्मच के साथ ही इसमें डाल रही हूँ। ये मटेरियल जो है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नरम हुआ तो फिर ये फैल जाती हैं। लेकिन आप इसे मीडियम ही रखें तो ठीक है, आपको जैसे भी पसंद आए। फ्लेम जो मीडियम रखनी है, पहले इसे थोड़ा हाई पे इसे गर्म कर लेना है ऑयल को, फिर जब बनाने लगे तो फिर मीडियम पे कर लें। और इन लड्डू पेठियों को तब करना है टर्न जब ये अच्छी तरह एक साइड से ब्राउन हो जाए। अगर कच्ची हुई तो फिर इसे टर्न करेंगे तो ये टूट भी सकती है। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, सही तरह फूल भी गई है। ये नहीं है कि दरमियान से कच्ची रह गई हैं या कुछ, ज़बरदस्त बन गई हैं। अब इसमें घर में ज़रूर इसे बनाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खाएं। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए ये लड्डू पेठियाँ तैयार है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। ये पहला बैच तो हमारा कंप्लीट हो गया। हाथ से बनाती तो बिल्कुल गोल गोल सी बननी थी, लेकिन मैंने चम्मच के साथ बनाई है तो थोड़ा सा शेप इनकी चेंज है। ये देखिए दूसरा बैच अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें बनानी हो तो लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करें। तो मैं तो वैसे मशवरा यही दूँगी कि सरसों का तेल भी इस्तेमाल करें। ये ऑयल जो है ना ये भी हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता। बस तो ये सरसों का तेल, और सरसों का तेल जब एक दफ़ा जल जाता है तो फिर इसमें कोई उसकी बू वगैरह नहीं होती। तो ये देखें ज़बरदस्त सी लड्डू पेठियाँ तैयार हो गई हैं। चटनियाँ भी 3 किस्म की तैयार हो गई हैं। ये मीठी चटनी है और ये ज़्यादा तेज़ पुदीना धनिया की, और इसमें डाला हुआ है उसका इमली का पानी भी। और ये दही वाली चटनी है। ये पेठियाँ हैं। ये मूली लेकर मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर ली है। आप घर में ज़रूर बनाएं। इजी रेसिपी जो है तो इसे ज़रूर फॉलो किया करें। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये देखें 3 अदद मैंने ये पेठियाँ ली हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से कद्दूकश की हुई मूली डाल लूँगी और फिर दही वाली चटनी। अगर आप ज़्यादा करारा लेना चाहती हैं तो फिर आप वो ग्रीन चटनी ले लें, उसमें ज़्यादा नमक मिर्च और इमली का पानी। बहुत तेज़ चटनी है ये वाली। मैं तो थोड़ी सी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मीठी चटनी खुबानी वाली है। इसमें भी इमली का पानी डाला हुआ है। ये मीठी भी है और खट्टी भी है। आप ज़रूरी नहीं कि 3 चटनियाँ ही हों तो तब भी लेने हैं, आप एक चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पसंद हो चटनी आप इनमें से बना लें और इस्तेमाल करें और ज़रूर ट्राई करें। फिर मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसी रही आपकी रेसिपी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।